हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस बीएससी बीएड सेकंड ईयर और बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर जो थर्ड और फोर्थ दोनों पार्ट थे उसके अंदर अपने आपका जो फॉर्मेट प्रिंसिपल था वो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ए प्लानेटिक पॉइंट क्या होते हैं, ए विपत्ति बिंदु क्या होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आइए अपन ए विपत्ति बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। ए विपत्ति बिंदु, ए प्लानेटिक पॉइंट क्या होते हैं, ए विपत्ति बिंदु, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे ए प्लानेटिक पॉइंट। दो बिंदु हो गए अपने पास, वो कहलाएंगे ए विपत्ति बिंदु। एक कोई अपवर्तक पृष्ठ होगा, ऐसा इस प्रकार देखना। ठीक है, ये अपना अपवर्तक पृष्ठ है, इसकी मुख्य अक्ष हो गई और यहाँ पर अपन ने कोई बिंदु ले लिया। ओ, इससे सारी किरणें जा रही है ऐसे, इस अपवर्तक पृष्ठ पर जाकर फोकसित होती सारी किरणें और यहाँ से टकराने के बाद आगे की तरफ इसका अपवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ ऐसा माध्यम होता है जिसमें किरण आपकी आर पार चली जाएगी। फिर अपन देखेंगे इस किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ये सारी किरणें यहाँ से आती हुई व्यतीत हो रही कि मुख्य अक्ष पर स्थित दो ऐसे बिंदु जहाँ से एक से जितनी भी किरणें उत्सर्जित होगी वो, या एक बिंदु से तो सारी उत्सर्जित होगी और एक से अपने को ऐसे लगेगा कि ये सारी किरणें यहाँ आकर फोकसित हो रही। मतलब ऐसा आप है ना, इसको ऐसा ही अपवर्तन हो गया। आप इसको पीछे पढ़ाओगे तो अपने कैसे लग रहा है, यहाँ से ही आती हो जा रही। तो इस प्रकार गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए ओ और आई दोनों क्या कहलाएंगे, ए विपत्ति बिंदु कहलाते हैं। यही हो जाएगी इसकी परिभाषा। तो आइए मैं पहले आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ। अपवर्तक गोलीय पृष्ठ का, अपवर्तक गोलीय पृष्ठ का, अपवर्तक गोलीय पृष्ठ का ए विपत्तिता, ए विपत्ति, अपवर्तक गोलीय पृष्ठ का ए विपत्तिता, ए विपत्तिता वह गुण है, अपवर्तक गोलीय पृष्ठ का ए विपत्तिता वह गुण है जिसके द्वारा इसके अक्ष पर स्थित, जिसके द्वारा इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित, किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित, किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें पृष्ठ से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, पृष्ठ से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों वाली जब यहाँ कंडीशन बनेगी तो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर फोकसित होती, मतलब एक बिंदु पर आकर मिलेगी, किसी एक बिंदु पर फोकसित होती हैं ठीक है, मतलब एक पॉइंट से जितनी भी किरणें निकलेगी वो सारी अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी और वहां से टकराने के बाद या तो उन किरणों का अपवर्तन होगा या उनका क्या होगा, परावर्तन होगा, और उसके बाद किसी एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है। या इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे आपके ए प्लैनेटिक पॉइंट। ये दोनों बिंदु
एविपथी बिंदु कहलाते हैं, एप्लैनेटिक पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या होती है मैंने आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया था कि वापस देखिए आए आप कि अपवर्तक गोलीय पृष्ठ मतलब स्पेरिकल जो आपका सरफेस होता है उसको अपने को ऐसे सेट करना, इस प्रकार मैंने भी आपको बताया था ऐसे। ये हो गया आपका स्पेरिकल अपवर्तक के रूप में, और ये हो गई इसकी मेन एक्सिस। अभी अपन इसके वो दोनों पॉइंट निकालेंगे, जो इसके दो बिंदु आए ना वो भी अपन इसका पूरा करेंगे आगे। तो अपवर्तक गोलीय पृष्ठ का एविपतिता वह गुण होता है जिसके द्वारा इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, ये अक्ष होगी अपनी, यहाँ पर अपन ने कोई भी एक बिंदु ले लिया ये वाला, इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें, कितनी भी प्रकाश किरणें यहाँ से उत्सर्जित हो रही, ऐसे मान लिया बहुत सारी किरणें यहाँ से उत्सर्जित हो रही है, पृष्ठ से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अगर इस पृष्ठ से अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन को आपको पता है, अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि अपने मार्ग से हल्की सी विचलित हो जाती है ऐसे। जैसे अपन ने कोई एक किरण बता दी, यहाँ से गई वो बिंदु ले लिया और यहाँ से जाने के बाद अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होगी। तो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर फोकसित होती है या इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो मतलब अपन क्या देख लेंगे, ये किरण आपके आगे चली गई, लेकिन अगर अपन ने इस किरण को पीछे बढ़ाया ऐसे, अगर अपन ने इस किरण को पीछे बढ़ाया हल्का ऐसे इस प्रकार, तो अपने को कैसे लगेगा कि ये आई बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही। तो इस प्रकार ये दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं, अविपति बिंदु, यही होंगे। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के अंदर एक ही बिंदु होगा जहाँ से बहुत सारी किरणें निकलेगी, वो बिंब का कार्य करेगा, और एक दूसरा बिंदु होगा जिस पर जाकर वो क्या होती है, फोकसित होती है या उससे आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है। तो ये दोनों बिंदु कहलाएंगे आपके अविपति बिंदु, यानी ओ बिंब का इमेज क्या बन रहा है, आई बन रहा है। ठीक है, ये होगी आपकी डेफिनेशन। इस प्रकार आपको लिखनी डेफिनेशन। अब अपन निकालेंगे ये दोनों पॉइंट जो वास्तव में होते हैं नहीं होते, अपने को देखना है। तो आइए आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी इसी में, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपति बिंदु। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपति बिंदु। इसी का है फर्स्ट पॉइंट आपका, है ना, अविपति बिंदु का। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए एप्लैनेटिक पॉइंट। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपति बिंदु, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्लैनेटिक पॉइंट फॉर ए स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो, क्योंकि गोलीय स्पेरिकल हो गया, रिफ्रैक्टिंग मतलब वहाँ पर सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा है, नॉट ए रिफ्लेक्शन। तो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपति बिंदु कौन से होंगे। ठीक है, तो आइए अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। ये अपन ने कोई ले लिया, ठीक है, यहाँ से हल्का सा घूमेगा, यानी एस और एस डैश अपना गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो गया। ये इसकी बिल्कुल सेंटर में मुख्य अक्ष हो जाती है, ऐसे बिल्कुल सेंटर में आपकी क्या होगी, इसकी मुख्य अक्ष, जहाँ पर पोल क्या हो गया आपका, ये पी हो गया, और यहाँ से लगभग आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन यहाँ ले लेते हैं, वक्रता त्रिज्या। अगर आप इसको देखोगे इस पूरे सर्कल को, तो इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ से इतनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये इसकी होगी वक्रता त्रिज्या। आइए अपन इसके अंदर लिखते जाते हैं और अपन इसका पूरा डायग्राम बनाते हैं। तो अपन लिखेंगे, माना एस एस डैश एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, माना एस एस डैश एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग, जिसकी स्वयं की अक्ष ये रही, इसकी अक्ष एक्स एक्स डैश,
या इधर आप x ले लीजिए और इसी ले लीजिए आप x x डैश, जिसकी स्वयं की अक्ष x x डैश पर वक्रता केंद्र C स्थित है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले अपने को जो थ्योरी रूप में लिखना पड़ता है कि डायग्राम बनाया, उस डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने को पहले लिखना पड़ता है। किस चीज़ का डायग्राम है, डायग्राम में आप इसके अंदर अपन ने क्या क्या चीज़ें जो अपने प्लॉट की इसके अंदर वो सारी अपने को लिखनी पड़ती हैं। तो स्टार्टिंग में अपन ने देखना एस एस डेक्स एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो गया आपका, फिर उसके बाद इसकी खुद की अक्षीय होगी, ये इसकी एक्सिस होगी जिसको अपन ने एक्स एक्स डैश नाम दे दिया, और इस एक्सिस पर वक्रता केंद्र सी रहा। एक्स एक्स डेक्स पर वक्रता केंद्र क्या है, सी है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिएगा आप, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या AC बराबर R है, ठीक है। A और C एक पॉइंट ले लिया और उसको बता दिया इन्होंने R, तो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, ध्यान रखना है ना, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पर A पॉइंट दे दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, ध्यान रखना ये भी R हो सकती है, ओके। फिर उसके बाद आगे देखिएगा आप, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या AC बराबर R हो गई, और आगे दो अपने पास दो मीडियम हो रहे। एक मीडियम का अपवर्तनांक अपन ले लेंगे कि अपवर्तक पृष्ठ के पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू तथा दूसरे माध्यम में हवा है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक अपन ने क्या ले लिया, म्यू ले लिया, ठीक है। और दूसरे माध्यम के अंदर क्या है, वायु है, ठीक है। यानी ये हो गया आपका फर्स्ट माध्यम, ये फर्स्ट माध्यम हो गया, इसका अपवर्तनांक अपने पास क्या आ गया, म्यू, ठीक। और ये हो गया आपका सेकंड माध्यम, और इसका अपन ने क्या ले लिया, एयर, हवा है, ठीक है। मतलब इस साइड में हवा है, इस साइड में पूरा ग्लास है, एक तरह से पूरा ग्लास के अंदर ये पेगा आपका, ठीक। फिर आगे अपन लिखेंगे वापस, माना गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के, माना गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के वक्रता केंद्र C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र C से, यहाँ पर आप मान के चल रहे, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने लिखा है माना, अपन कोई वैल्यू मान रहे और उसके बाद अपन आगे इसको सोल्व कर रहे हैं। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के वक्रता केंद्र C से CO बराबर R अपॉन म्यू दूरी पर, एक अपने पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लिया जिसकी डिस्टेंस अपने पास क्या होगी, R अपॉन म्यू होगी। तो CO बराबर R अपॉन म्यू दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत स्थित है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत स्थित है, ठीक है। CO बराबर R दूरी पर अपना एक बिंदु है, प्रकाश स्रोत वो वहाँ पर है। आइए अपन डायग्राम के अंदर इसको प्लॉट करते हैं। ये रहा यहाँ पर C से यहाँ इस जगह, ठीक है, CO, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली अपन ने, R अपॉन म्यू। CO, C से O दूरी पर एक बिंदु है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास, R अपॉन म्यू। आप चाहो तो इसको हल्का सा बड़ा कर दो, ठीक दिखेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक R अपॉन म्यू, ठीक है। आइए एक बार इसको वापस आप एक्सप्लेन मतलब समझिए कि अपन निकाल रहे किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के अविपति बिंदु, ए प्लैनेटिक पॉइंट। तो अपन ने देखा माना एस एस डैश एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, ये रहा आपका एस एस डैश एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। फिर उसके बाद जिसकी स्वयं की अक्ष एक्स एक्स डैश, इसकी खुद की अक्ष हो गई ये एक्स एक्स डैश, ये इसकी अक्ष हो गई, ठीक। इस पर वक्रता केंद्र क्या है, सी है, ये यहाँ पर वक्रता केंद्र सी रहा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है ना, सेकंड वाला माध्यम ये रहा, यहाँ पर ये सेकंड माध्यम है, यहाँ पर क्या है एयर, यहाँ पर क्या है हवा वाला माध्यम, ये ग्लास वाला माध्यम, ठीक है। फिर अपन ने देखा पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या AC बराबर R है। अपन ने क्या किया, यहाँ पर इसको वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक बता दिया AC, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी अपने पास R है, ठीक। फिर उसके बाद वापस देखिएगा आप, अपवर्तक पृष्ठ के पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो गया म्यू, इधर वाले माध्यम का अपवर्तनांक अपन ने क्या ले लिया म्यू, तथा दूसरे माध्यम का क्या है वायु,
अपन इधर लिख दिया। ये जो सेकंड माध्यम है उधर क्या भरी हुई है, एयर, मतलब एक तरह से देखा जाए पूरे हवा का रूप है। ओके, फिर आगे देखिए आप, माना गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के वक्रता केंद्र सी से, ये रहा वक्रता केंद्र सी, सी ओ बराबर आर अपॉन म्यू, मान लिया अपन ने कि सी से ओ इसकी डिस्टेंस कितनी देगी, आर अपॉन म्यू, मान के कि सी से आर अपॉन म्यू दूरी पर एक बिंदु ओ है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत स्थित है। यहां तक ठीक है। अब अपन इस पॉइंट को आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आइए अपन, बिंदु प्रकाश स्रोत स्थित है जो बिंब का कार्य करता है, एक लाइन इसी में अपन लिख लेते हैं, जो बिंब का कार्य करता है। बिंब मतलब ऑब्जेक्ट हो गया और यहीं से सारी किरणें निकलेगी। बिंब का मतलब ये क्या होता है, कोई वस्तु रखी हुई ऑब्जेक्ट और यहीं से सारी किरणें निकली है। तो यहाँ पर ओ किसका कार्य कर रहा है, बिंब का कार्य कर रहा है। अब इसके बाद आगे क्या होता है देखिएगा आप, जो बिंब का कार्य करता है, एक प्रकाश किरण ओ ए, एक प्रकाश किरण ओ ए अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए, एक प्रकाश किरण ओ ए अक्ष से क्या एंगल बना रही है, थीटा कोण, अक्ष से थीटा एंगल बनाते हुए पृष्ठ के ए बिंदु पर आपतित होती है। पहले अपन पूरी थ्योरी लिख लेते हैं, पृष्ठ के ए बिंदु पर आपतित होती है। ठीक है, जो अपन ने लाइन लिखी आप उसको कीजिए, मिलाइए क्या हो रहा है। ये रही आपकी एक प्रकाश किरण ओ ए, ठीक है, ये लिखा अपन ने, ओ ए बन रही है, अक्ष से, इस एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए इस पृष्ठ पर जाकर आपतित होती है ऐसे। ठीक, ये यहां पर एंगल क्या बन गया, थीटा। ठीक, एक प्रकाश किरण ओ ए अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए ए बिंदु पर आपतित हो रही है। अब देखो आपको पता है यहां जैसे आपतित हो गई तो इसका इस पृष्ठ से अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन का मतलब अपनी ये इस घटना से हल्की से क्या हो जाती है, यहां पर विचलित हो जाती है, आपको पता है। ठीक है, जैसे आपतित हुई, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात ए बी किरण, अब देखिएगा आप, यहां आपतित हुई और यहां आपतित होने के बाद इसका अपवर्तन हो गया। अपवर्तन का मतलब अपने पथ से विचलित हो गई है। ठीक है, ऐसे अपन इसको विचलित कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसको अपन पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये आई से आती हुई प्रतीत हो रही, ऐसे है ना। इसको थोड़ा अच्छे से बढ़ाएंगे अपन, ये किरण यहाँ आके मिल गई। ठीक, और इस किरण को अपन ने हल्का सा अपने मार्ग से विचलित हो गई और ऐसे बी डायरेक्शन में चली गई। तो अपवर्तन के पश्चात ऐसे लगेगा कि ये जो किरण है वो आई से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये हो गया आपका आई बिंदु। ठीक है, ये यहाँ से इधर से आती हुई प्रतीत हो गई। यही लिखना अपने को कि अपवर्तन के पश्चात ए बी किरण बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये किरण गई आपकी ओ ए, ठीक है, ओ ए किरण यहाँ पर जाकर टकराई, ये रही आपकी किरण थीटा कोण बनाते हुए इस ए बिंदु पर टकराई और ए बिंदु पर टकराने के बाद ए बी, इस साइड में इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। ठीक है, इस साइड में इसका अपवर्तन हो गया और फिर अपन ने देखा कि ये जो किरण है अगर अपन इसको पीछे से देखें तो कहाँ से आती हुई दिख रही, आई बिंदु से आती हुई दिख रही। तो अब अपन यहाँ पर एंगल बनाएंगे, आप ध्यान से देखिए। मान लिया ये अभिलंब है आपका, ये ओ, ये वाली लाइन है ना, इन दोनों किरणों के लिए किसका काम करी, अभिलंब का काम करी, क्योंकि ये तो होगी आपकी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक है, ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरण हो गई। तो इसका मतलब आपको अच्छे से पता है कि आपतित किरण और अभिलंब, ये रहा आपका एंगल, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा वो क्या होगा आपका, अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, ये हो गया आपका वापस अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, अपन ये डायग्राम के अंदर प्लॉट कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आगे और देखिए आप, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आपकी अपवर्तित किरण है और ये आपकी अभिलंब है।
ये दोनों है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो इसका मतलब ये भी पूरा क्या हो जाता है, आर हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाता है, आर हो जाता है। तो अपने को सिर्फ ये चाहिए, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर माइनस आई, ठीक है। ये एंगल आपका कितना हो गया, आर माइनस आई। फिर इसी प्रकार आगे देखिएगा आप, यहाँ पर मान लिया कि माना ये जो है ना, ये अक्ष से फाई कोण बना दी, ये अक्ष से कितना कोण बना रही है, फाई कोण बनाती है। फिर उसके बाद क्या रिप्रेजेंट होता है ये अपने को देखना है, ठीक है। आइए तो आगे अपन एक दो लाइन लिख लेते हैं। अतः बिंदु आई बिंब ओ का प्रतिबिंब होगा। बिंदु आई क्या हो जाएगा, बिंब ओ का इमेज होगा। बिंदु आई बिंब ओ का प्रतिबिंब होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो, आर हो तो, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप यहाँ तक रुकिएगा। अपन ने क्या किया स्टार्टिंग में कि जो अपन ने लैंग्वेज लिखी कि एक कोई एस एस डैश आपका गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, फिर उसकी अक्ष हो गई एक्स एक्स डैश, उस पर सी एक वक्रता केंद्र है और ए सी बराबर कितना आपके पास आर है, ठीक है। फिर अपन ने इस सी से ओ आर अपॉन म्यू दूरी पर एक बिंदु लिया ओ, जो इसकी अक्ष से थीटा कोण बनाता हुआ इस ए बिंदु पर जाकर आपतित होता है। ये अपन ने लैंग्वेज लिखी और यहाँ से आपतित होने के बाद इसका इधर क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ए बी किरण का इधर अपवर्तन हो गया। फिर अपन ने इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाया तो ऐसे लगा कि आई बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, ठीक है। इस किरण को अपन ने पीछे देखा तो आई बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, ठीक। फिर उसके बाद अपन ने एंगल बना दिया। देखो ये अपन ने अभिलंब मान लिया, अभिलंब मान लिया, इसका मतलब आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण आई हो गया, अभिलंब और इसके मध्य कोण आर हो गया। अब आपको पता है ये पूरा एंगल, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, पूरा एंगल आर होता है। ये आई दे रखा है आपको, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, आर माइनस आई, और मान लिया ये कितना हो गया, फाई हो गया, ठीक है। ये लैंग्वेज होगी। अब अपन इसका ये दोनों पॉइंट देखते हैं, जो आई और ओ है ना, बिंब और इमेज, ये वास्तव में ए प्लैनेटिक पॉइंट है या नहीं वो अपने को देखना। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम थोड़ा आपको वापस बड़ा बना के इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आइए एक बार आप इसको डायग्राम को अपन बड़ा कर देते हैं इसको। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ आइएगा। ये अपने पास अपवर्तक गोलीय पृष्ठ हो गया, ठीक है। बड़ा बना रहे हैं इसको अपन। ठीक है, एस एस और एस डैश, ओके। ये इसकी मेन एक्सिस हो गई, मेन एक्सिस हो गई, ठीक है। स्कोर बड़ी कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये पूरा डायग्राम का खेल ही है इसमें। यहाँ से अपन बता सकते हैं ये इसकी मेन एक्सिस हो गई, ठीक है। इधर अपन ने नाम दे दिया एक्स डैश, इधर अपन ने क्या दे दिया, एक्स दे दिया। ये इसका पोल होता है, आप सभी को मैंने बता दिया था फर्स्ट क्लास में। अब इसके बाद अपन ने क्या दिया कि इस अक्ष पर एक कोई वक्रता केंद्र यहाँ पर अपन ने बता दिया सी स्थित। इसके अक्ष पर एक वक्रता केंद्र क्या है, सी स्थित है। और सी से ए यहाँ तक अपन ने ऐसे बता दिया, ये आपकी ए बिंदु, इसको अपन आगे भेज दिया ए सी, यहाँ पर ए नाम दे दिया। तो यानी ए सी आपकी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और ए सी बराबर आपको दे रखा है आर। ए सी बराबर आपको कितना दे रखा है, आर दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा इसमें कि सी से ओ डिस्टेंस पर, यहाँ पर इस जगह ले लिया अपन है ना, सी से ओ बीच की डिस्टेंस आर अपॉन म्यू, यानी सी से आर अपॉन म्यू दूरी पर एक बिंदु है ओ। यहाँ से किरणें, आपतित किरण जाती है ए बिंदु से टकराती, ठीक है। ये गई आपकी आपतित किरण ए बिंदु पर टकराई, थीटा कोण बनाते हुए। अक्ष से कितना कोण बना रही है, अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए ए बिंदु से टकराई। और टकराने के बाद इस किरण का इस दिशा में क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ये आपको पता है, ए और बी रूप में चली जाती है, ठीक है, ए बी। और इस किरण को अपन ने पीछे बढ़ाया तो ऐसे लगा जैसे ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है ना। ध्यान से आप देखना, इस किरण को अपन ने पीछे बढ़ाया तो ऐसे लग रहा कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही। बस यही आप कर रहे हो ना, बड़ा डायग्राम बना दिया। अब आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से
अपने पथ से विचलित हो गई। ये आपतित किरण गई और ये आपकी क्या बन गई, अपवर्तित किरण बन गई। ये आपका पहला माध्यम हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट माध्यम है, इसका अपवर्तनांक क्या ले रखा है, म्यू। ये आपका सेकंड मीडियम है, इसका अपवर्तनांक क्या है, हवा। मतलब सेकंड वाले माध्यम में क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई। अब अपन एंगल बनाते, देखो ये तो अपने थीटा बना दिया, जो ये पहले आपकी लैंग्वेज कह रही थी कि सी से ओ दूरी पर एक बिंदु बिंब स्थित है, आपका जो बिंब का कार्य कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो ये ओ बिंदु से अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए एक कोई किरण ए पर आपतित होती है और ए पर आपतित होने के बाद ये बी दिशा में चली जाती है। फिर इस किरण को अपने पीछे बढ़ाया तो ऐसे लगा कि ये किरण कहाँ से आती हुई दिख रही, जो किरण अपवर्तित हुई वो कहाँ से आती दिख रही, आई बिंदु से आती हुई दिख रही। इसका मतलब ओ ऑब्जेक्ट हो गया और इसका इमेज कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आइए, इसको अपन ने मान लिया कि ये माना अभिलंब का कार्य कर रहा है। डायग्राम को अपने बड़ा करके इसलिए समझा है, इसको अपने क्या मान लिया कि ये माना अभिलंब का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी होगी अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कौन सा एंगल बनता है, जो आपको पता है, ये हो गया आपका एंगल आई, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये एंगल आपका कौन सा हो गया, आर। अभिलंब और अपवर्तित किरण इन मध्य कोण आर है। अब इन दोनों किरणों को आप पीछे देखिए, हालांकि यहाँ से साइज भली बड़ी हो रही, साइज आपकी भली बड़ी हो रही, लेकिन अगर अभी इन दोनों किरणों को पीछे देखें तो ये आपकी अपवर्तित किरण हो गई और ये आपकी कौन सा है, अभिलंब। यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण कितना है, आर है। तो इसका मतलब ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, आर है। तो आपको सिर्फ ये चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, आर माइनस आई। तो इसका मतलब अगर अपने को सिर्फ ये एंगल चाहिए तो अपन क्या ले सकते हैं, आर माइनस आई। बस जो अपन ने लिखा वो अपने सारी चीज़ मैंने आपको वापस एक्सप्लेन कर दी। अब अपन आगे लिख रहे हैं इसी के अंदर आगे कि यदि आपतन कोण आई, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो, तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, अपवर्तन का दूसरा नियम कि दोनों कोण की ज्या का अनुपात साइन आई आर अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब अपन माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे लिखेंगे, देखो म्यू, इधर देखिए साइन आई किधर बन रहा है, आई इधर वाले एंगल में बन रहा है, यानी पहले वाले माध्यम है। पहले वाले माध्यम मान लिया कांच है, कांच का माध्यम ही म्यू होता है, तो जी, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉन में साइन आर है, तो आर किधर बन रहा है, उधर बन रहा है सेकंड वाले माध्यम में, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं जी म्यू ए। माध्यम का अपवर्तनांक कैसे हो गया, जी म्यू ए। या इसी को अगर अपन उल्टा करके लिखे तो 1/a म्यू जी, हवा, फिर इसका माध्यम, फिर इसका ग्लास का माध्यम। या इसको अपन वापस चेंज कर सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1/म्यू। ये क्यों लिखा, क्योंकि हवा का जो माध्यम होता है ना म्यू एयर, वो हमेशा 1 होता है। हवा के अंदर अपवर्तनांक कितना होता है ये आपको अच्छे से पता है, 12th क्लास के अंदर देखा था, इसका मान लगभग 1 पॉइंट समथिंग होता है, इसको अपन 1 ले लेते हैं। तो इसका मतलब अब अपने पास क्या बचा, यहाँ पर ग्लास का माध्यम। जब माध्यम एक ही है तो इसको अपन जी लिखने की कोई जरूरत नहीं, अपन इसको ऐसे लिख दिया, या यूं कहे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आर अपॉन साइन आई बराबर म्यू। ये आपके पास कोई इक्वेशन आ गई फर्स्ट, यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन आर अपॉन साइन आई बराबर क्या आ गया अपने पास, म्यू आ गया, ठीक है। अब अपन एक ट्राइंगल लेते हैं, त्रिभुज OCM है, एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा आप। त्रिभुज OCM है, ये ना तो कोई आपका समकोण त्रिभुज है, ना आपका समबाहु त्रिभुज है, कोई पर्टिकुलर अलग ही त्रिभुज बन रहा है, जिसका आप बोल सकते हो विषमबाहु जो होता है ना, जिसकी सभी साइड अलग अलग होती है। तो इसके लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर दो एंगल बन रहे, एक तो बन रहा साइन थीटा और एक बन रहा साइन आई। अगर मैं ऐसा लिखूँ कि साइन थीटा अपॉन साइन आई, तो इसके बराबर लिख देता हूँ कि इसकी सामने वाली भुजा AC अपॉन आई के सामने वाली भुजा OC। पता है आपको, मैथमेटिक्स के अंदर आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कि त्रिभुजों के, अगर एक त्रिभुज है उसके एंगल को अगर अपन अनुपात में बराबर लिखते हैं तो एंगल की सामने वाली भुजा भी अनुपात में क्या होती है, बराबर होती है। तो वही देखा, देखिए आइए वापस कि त्रिभुज OCM है, यही लिखा मैंने, त्रिभुज OCM है, दो एंगल बन रहे, साइन थीटा, इधर साइन थीटा है तो इसके जस्ट आगे कौन सी भुजा होगी, थीटा के सामने वाली भुजा AC,
उसके सामने वाली भुजा अनुपात में संगत बराबर होती, अपॉन एक एंगल बना साइन आई, तो अपॉन में इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ओसी। अब आपको सभी का मान पता है, एसी का मान कितना है, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर है, जबकि ओसी का मान कितना है, आर अपॉन म्यू। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका फाइनली मान कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी, वो ये बन जाएगी कि नई इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, यहाँ से देखें तो साइन थीटा अपॉन साइन आई बराबर म्यू, इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। साइन थीटा अपॉन साइन आई बराबर क्या बन गई अपने पास, म्यू बन गई। अब ठीक है, देखिए अपन ने क्या किया कि अगर आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण क्या हो, आर हो, तो अपन स्नेल के नियम से ये लिख सकते हैं कि दोनों का अनुपात जी म्यू है। जो पहले एंगल होता है वो यहाँ पर पहले लिखा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जी म्यू और फिर हवा का अपवर्तनांक। इसको अगर अपन उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन ए म्यू जी, ठीक है। अब हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। हवा का अपवर्तनांक जनरली क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब अपने पास एक ही अपवर्तनांक बताओ, वो ग्लास का। तो जब अपने पास एक ही अपवर्तनांक होता है तो जी लिखने की जरूरत नहीं होती अपने को, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 अपॉन म्यू, या इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई बराबर कितना हो गया, म्यू, ठीक है। फिर अपन ने देखा एक ट्राइंगल बन रहा है ओ सी एम है, तो अपन इसके साइन थीटा अपॉन साइन आई लिखा, इन दोनों के सामने वाली भुजा रह गई एसी अपॉन ओसी, ठीक है। एसी का मान आपके पास आर है और ओसी का मान कितना, आर अपॉन म्यू। आर से आर कट गया, जिसका मतलब एसी अपॉन ओसी कितने के बराबर हो गया, म्यू के बराबर। तो यानी साइन थीटा अपॉन साइन आई का मान किसके बराबर हो गया, म्यू के बराबर। आइए आ गए ये, तो समीकरण 1 व 2 से नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। पहली समीकरण क्या थी आपके पास, जो उसी का मान था, म्यू का मान। तो यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि समीकरण 1 से म्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि समीकरण 2 से म्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से म्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिएगा आपकी समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी साइन आर अपॉन साइन आई बराबर, इधर म्यू था तो म्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन आई, ठीक है। आई से आई कट गया, आपके पास बच गया साइन आर बराबर साइन थीटा, दोनों एंगल बराबर है, तो इसका मतलब आर एंगल किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर। एक अपने पास ये वैल्यू आ गई कि जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो पर्टिकुलर थीटा एंगल के क्या होगा, लगभग इक्वल होगा, ठीक। फिर इसके बाद अपन इसमें और चेंज करते हैं कि माना अपवर्तित प्रकाश किरण, माना अपवर्तित प्रकाश किरण ए बी अक्ष से फाई कोण बनाती है। अपवर्तित प्रकाश किरण ए बी क्या कर रही है यहाँ पर, अक्ष से फाई कोण बनाती है, ठीक है। अब देखो अपन डायग्राम के अंदर इसको प्लॉट करते हैं कि जो अपना अक्ष बन रहा है उससे ये फाई, जो फाई ग्राफ जो बना रही है अपन उसको देखते हैं। ये रहा आपका, ये अपवर्तित प्रकाश किरण ए बी जिसको अपने पीछे बढ़ाया, तो ये अक्ष से कितना कोण बना रही है, फाई कोण। अक्ष से कितना कोण हो, इसका फाई कोण हो गया। अब अपन चित्र से लिखेंगे, चित्र से फाई को अपन किसके बराबर बता सकते हैं, देखिएगा आप ध्यान से। फाई जो हुआ ना, देखिए आप, ये और ये इस कोण के योग के बराबर होता है। अपने को पता है जो बाहर का जो बहिष कोण होता है थीटा, वो इन दोनों के बराबर होता नहीं होता, क्योंकि ये बाहर एंगल बन रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि चित्र से जो है वो थीटा बराबर होता है फाई प्लस आर माइनस आई के। थीटा बराबर किसका होता है, फाई प्लस आर माइनस आई के। या अगर यहां से अपने को फाई निकालना है तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, थीटा प्लस आर माइनस आई, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फाई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस आर माइनस आई, ठीक है। ये करना अपने को कि फाई निकालना अपने को, फाई किसके बराबर हो गया, इसको अपने इधर भेज दिया तो थीटा माइनस आर माइनस आई। अब यहां से देखिए, इसको थोड़ा अपन मिटा देते ऊपर से, बस ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, अपन इसको आराम से इजी वे में सोल्व कर रहे हैं। यहां से देखिए आप, आर किसके बराबर है, थीटा के बराबर, तो यानी इस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो आपका एंगल हो जाएगा फाई बराबर, इस थीटा की जगह अपन लिख दिया आर, इसको आप खोल लीजिए, माइनस आर प्लस आई, ये हो जाएगा। तो फाई बराबर
माइनस माइनस आर माइनस माइनस प्लस आई, तो आर से आर कट गया तो आपका फाई एंगल किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। अपने पास दो एंगल बन गए, यानी ये कोण किस पर डिपेंड कर रहा है, आपतन कोण पर। फाई जो एंगल था आपका वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपतन कोण पर, जबकि थीटा जो एंगल था वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्लेक्शन, जो आपका रिफ्लेक्शन एंगल बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे त्रिभुज ICM है, एक ट्रायंगल और बन रहा है आपका त्रिभुज ICM है, मतलब आर तो हो गया आपका थीटा। त्रिभुज ICA देखिए आप, ICA, अब इसमें दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो बन रहा है आपका फाई, ठीक है, और एक आपका क्या बन रहा है, आर, जो आपको पता है। तो अपन ICA में लिखेंगे साइन आर अपॉन साइन फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, आइए, त्रिभुज ICA में साइन आर अपॉन साइन आई। आर क्यों बना दिया, अगर आप इसको लिखोगे ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, आर माइनस आई माइनस प्लस आई, पूरा एंगल कितना है, आर माइनस आई प्लस आई, तो प्लस आई से माइनस आई कट गया, इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना आ गया आपका, आर आ गया। ठीक है, तो अब अपन ने लिखा साइन आर, साइन आर का मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या है, IC, साइन आर का मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, IC। ठीक है, अपॉन में लिखा साइन फाई, साइन फाई, तो साइन फाई का मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, SC, तो अपन इसको लिख सकते हैं IC अपॉन AC कितना हो जाएगा आपके पास, R, ऐसे लिख सकते हैं अपन, IC अपॉन AC, तो IC अपॉन AC आपके पास कितना हो गया, साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, IC अपॉन क्या हो गया, R हो गया। ठीक, अब अपने को पता है पीछे अपने पास मान आया हुआ है, ये फाई किसके बराबर, आप देखिए ध्यान से, फाई आई के बराबर, तो साइन आर अपॉन साइन आई बराबर IC अपॉन R। ठीक है, अब समीकरण एक से, समीकरण एक से देखिए आप, साइन आर अपॉन साइन आई को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आर अपॉन साइन आई को अपन म्यू लिख सकते हैं, तो म्यू बराबर आपके पास क्या आ गया, IC अपॉन R, तो IC बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू R। देखिए दोनों अलग अलग वैल्यू आ गई, मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, म्यू R, दोनों अलग अलग है, एक तो R अपॉन म्यू है और एक क्या है, म्यू R। तो इसका मतलब बिंब और इमेज की हमेशा जो डिस्टेंस होती है अलग अलग बनती है। अपने जो किरण नियम पढ़ा था उसमें अपन ने हर चीज़ देखी थी, बिंब और इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है, और दोनों अलग अलग एंगल बनाएगी। तो ये भी अलग एंगल बना रही है और ये भी अलग एंगल बना रही है, बस अपने को यही चीज़ बतानी थी। अपने को IC निकालना था, IC पर निकाले म्यू R, बस अपन यहाँ से लिख सकते हैं, इसका मतलब कि O से जितनी भी किरणें उत्सर्जित होगी वो टकराने के बाद कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, I से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये O और I दोनों क्या कहलाएंगे, आपके AB पति बिंदु। ठीक है, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अपन करते गए और अपना ये पॉइंट आपका कंप्लीट है। इसको आप बना लीजिए समीकरण 4, और अब अपन लैंग्वेज लिख देते हैं, लैंग्वेज हो जाएगी अपनी, है ना। थोड़ा देखो थ्योरेटिकल टॉपिक था, फिर अपन इसको फॉर्मूलाज के रूप में लेकर आए, और यहाँ से अपन बताएंगे कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि वक्रता केंद्र C से, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है वक्रता केंद्र C से प्रतिबिंब की दूरी, C से प्रतिबिंब की दूरी IC बराबर म्यू R, C से प्रतिबिंब की दूरी IC बराबर, वैसे डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, IC बराबर म्यू R आपतित किरण के अक्ष के साथ झुकाव कोण थीटा पर निर्भर नहीं करती हैं, अक्ष के साथ झुकाव कोण थीटा पर निर्भर नहीं करती हैं, क्योंकि अपने देखो पीछे देखा, अपने पास पीछे वैल्यू आई हुई है कि जो थीटा आया वो R के बराबर आया और फाई आया I के बराबर। थीटा R के बराबर था और फाई आपका क्या था, I के बराबर। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रही, अर्थात स्रोत O से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें, स्रोत O से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें गोलीय पृष्ठ से
अपवर्तन के पश्चात गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात नियत बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होगी। दो बिंदु बने अपने पास, नियत बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती हैं। कौन से बिंदु से? आई से आती हुई प्रतीत होगी। नियत बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए ये कंजुगेट जो पॉइंट आए अपने पास, ये संयुग्मी बिंदु, इसलिए ये संयुग्मी बिंदु O तथा I गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के एविपति बिंदु कहलाएंगे, ए प्लानेटिक पॉइंट कहलाएंगे। बस पूरी लैंग्वेज आपको ऐसे लिखनी है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है आपको ऐसे कैसे लिखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पूछते हैं कि एविपति बिंदु किसे कहते हैं? किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए एविपति बिंदु का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। तो अपन ने देखा, पूरा अपन ने सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद अपने पास आया कि वक्रता के अंदर सी से जो इमेज की दूरी थी IC बराबर म्यू आर, IC बराबर अपने पास कितनी है? म्यू आर। ये आपतित किरण के अक्ष के साथ झुकाव कोण, आपको पता है अपने डायग्राम में देखा कि आपतित किरण कौन सा एंगल बना रही है? थीटा, और वो थीटा पर बिल्कुल निर्भर नहीं कर रही। ये फाई एंगल देखा था वो आई पर जा रहा था, जो अपवर्तित किरण का एंगल था, जो आपका प्रतिबिंब का एंगल था, और थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है? आर का। तो मतलब जब दोनों एंगल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि स्रोत ओर से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात नियत बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसलिए ये दोनों सहयोगी बिंदु O और I गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के क्या कहलाते हैं? एविपति बिंदु। लास्ट में ये लिखना बहुत जरूरी, ध्यान रखना, ठीक है? ये जो लिखे अपने लैंग्वेज, ये लिखना अपने को बहुत जरूरी होता है, ठीक? तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो जनरली जो आपके ए प्लानेटिक पॉइंट कौन कौन से हो गए कि O और I, मतलब एक ऐसा बिंदु होगा जिससे सारी किरणें उत्सर्जित होगी, और एक ऐसा बिंदु होगा जिस पर सारी किरणें ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, तो वो दोनों आपके अपवर्तक पृष्ठ के एविपति बिंदु हो जाएंगे। तो आज का अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं आपका। अच्छा क्वेश्चन है ये ए प्लानेटिक पॉइंट वाला, पीछे बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है आपके बड़े वाले पार्ट में। एविपति बिंदु किसे कहते हैं? ए प्लानेटिक पॉइंट किसे कहते हैं? पूरा बड़ा क्वेश्चन करेंगे अपन। एविपति बिंदु किसे कहते हैं? किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, किसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए एविपति बिंदु ज्ञात करो। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए ए प्लानेटिक पॉइंट का मान निकालना। ए प्लानेटिक पॉइंट ज्ञात करो, ठीक है? ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो आज के लिए बस अपनी यही क्लास है।